हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फ्रॉम आवर 11th केमिस्ट्री जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जनरली उसको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा भी बोला जाता है। सो ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस माना जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर आप क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लास 11th में ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 ही चैप्टर है, दैट आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिस वन और हाइड्रोकार्बन। सो ये 2 ही चैप्टर है, लेकिन क्लास 12th में जाके आप बहुत सारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे हैलो अल्केन्स है, अल्कोहल फिनॉल ईथर्स है, अल्डिहाइड कीटोन्स है, सो मेनी। सो इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें ज़रूरी होती है ऑर्गेनिक की, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द सेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, देन आइसोमेरिज्म, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स एंड सम इफेक्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस जानने के लिए सम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चंस एंड सो दैट इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इसेंशियल एलिमेंट्स इन ऑल द कंपाउंड। सो इसका आंसर है कार्बन, है ना। सो व्हाट इज द इसेंशियल एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट मेक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए सेपरेट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। सो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 9th में भी थोड़ा सा पढ़ा था इन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो इसमें पहली प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग द बॉन्ड्स, एन नंबर ऑफ बॉन्ड्स या फिर बहुत सारे बॉन्ड विद द सेम एटम फ्रॉम द सेम एलिमेंट। जैसे कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी बॉन्ड्स विद द कार्बन 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 एटम्स, जिसी की वजह से कार्बन बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड बना सकता है। उसी के साथ साथ कार्बन का दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। उसी के साथ साथ कार्बन का एक और प्रॉपर्टी है दैट इज द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कार्बन कैन फॉर्म द डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के साथ ही साथ कार्बन कैन फॉर्म डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एज वेल। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की, दैट इज द फ्रेंडली नेचर, है ना। फ्रेंडली नेचर का मतलब क्या है, कार्बन ना कि अपने जैसे एटम यानी कार्बन के साथ, लेकिन वो बहुत सारे बाकी एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, फॉस्फोरस, सो मेनी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कार्बन को या फिर कार्बन के कंपाउंड्स को स्पेशल बनाती है। दैट्स वाई हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स को अलग से पढ़ते हैं इन द अंडर द ब्रांच टाइटल ऑफ दिस ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विच क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑफन यूज्ड इन आवर डेली डाइट। सो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जिसमें कार्बन होता है ना। उसी के साथ साथ हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे डेली डाइट में होती है। उसी के साथ साथ हम लोग यूज करते हैं एंजाइम्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच आर प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल इन सो मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन। देन उसी के साथ साथ हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, यानी या फिर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए प्लांट्स में आरएनए या फिर वायरसेस में आरएनए, है ना। सो दैट इज द ऑल्सो कंटेनिंग कार्बन। सो देन फैट्स, सो मेनी ऑफ देम, है ना, फैट्स, ऑयल्स, ये सारी चीजें, इनमें क्या होता है, कार्बन होता है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर को देखने के बाद वी कैन से दैट कार्बन केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज किए जाते हैं, उनको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहला है कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस यानी कि छोटा। एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, C4H10 जिसका नाम है ब्यूटेन। ओके, सो ये जो कंपाउंड है, अभी इसका मैंने फॉर्मूला कैसे लिखा, ये कहाँ से आया, इसको याद कैसे रखना, ये सारी चीजें स्लोली आपको पता चलेगी। देखिए इसमें 4 कार्बन होते हैं और कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4 है। तो हर एक कार्बन को कितने बॉन्ड्स अटैच होने चाहिए, 4। तो जितने बॉन्ड्स कम है उतने हमको क्या लगाना है, वहां पे हाइड्रोजन लगाना है। सो दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर
ऑफ द ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन का ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन हम लोग जब वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस मॉलिक्यूल्स, जिसमें इसका नाम बहुत बार आएगा, मल्टीपल टाइम्स इसका नाम आएगा, तब ये सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए वी डोंट हैव द टाइम और स्पेस अवेलेबल, इसीलिए उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखा जाता है। देखिए कैसे, तो पहला क्या है CH3, सो आई विल राइट इट डाउन। उसके बाद आई विल राइट डाउन CH2, देन CH2 एंड CH3। ओके, दिस इज द वन वे। और एक और वे है, CH3 आई कैन राइट डाउन, CH2 CH2 सेम ही ग्रुप 2 बार आया है, सो आई विल राइट डाउन CH2 ब्रैकेट के बाहर 2 यानी 2 बार CH2 एंड देन CH2। सो दीज आर द 2 कंडेंस्ड फॉर्मूलाज ऑफ द same molecule called as a butane. Okay, now next formula is the bond line और zigzag formula। ब्यूटेन का ही एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ब्यूटेन में कितने कार्बन एटम्स है, 4 कार्बन एटम्स है। हर एक कार्बन को एक कॉर्नर कंसिडर किया जाएगा एंड जिगजैग लाइन ड्रॉ की जाएगी। देखिए 1 2 3 एंड 4, हाउ मेनी फॉर्म बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 3 carbon atoms, 4 carbon atoms are there, bonds are 1 2 and 3। so this is the zigzag और bond line formula। देखिए यहाँ पे आपके बुक में ये एक टेबल दिया है जिसमें ओपन डैश फार्मूला या फिर ओपन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूलाज आर गिवन। सो आई विल जस्ट सॉल्व ऑल ऑफ देम वन बाय वन। पहला आपके लिए सॉल्व करके दिया है। दूसरा देखिए इसमें एक डबल बॉन्ड है ना, सो डबल बॉन्ड है इसीलिए हम लोग को उसको शो करना पड़ेगा, है ना। सो देखिए डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन के लिए है और बाकी सारे जगह पे आपको क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, बराबर, टू सेटिस्फाई द वैलेंसी। ओके, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच करना है, बिकॉज डबल बॉन्ड की वजह से वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ठीक है, सो ये हो गया इसका ओपन फार्मूला या फिर डैश फार्मूला। देन कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, तो इट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, राइट है ना। सो ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक हो गया। और यहाँ पे होगा CH3 ब्रैकेट में CH ट्वाइस CH3। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन शो द कंडेंस फार्मूला। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पे क्या है, CHO है ना। सो इसका फार्मूला आ जाएगा C फॉर 2 टाइम एंड CHO यानी कि दिस इज हाउ वी कैन शो, रिमेनिंग वी कैन शो बाय द हाइड्रोजन्स। ओके, लाइक दिस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, देन दिस फार्मूला इज गिवन। ये कैसे आएगा, CH3 CH2 फॉर 2 टाइम्स एंड देन CHO यानी कि एल्डिहाइड। ओके, CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप। बॉन्ड लाइन फार्मूला में कैसे शो करेंगे, देखिए लास्ट कार्बन इज एल्डिहाइड फर्स्ट, आई मीन फ्रॉम दिस साइड, सो दिस इज द कंडेंस फार्मूला। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। 4 and 5 आई विल सॉल्व ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, देखिए CH3 CH2 CH CH3 OH। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 एंड देन OH। ओके, सो दिस आई विल राइट डाउन हियर। तो सेटिस्फाई वैलेंसी करना है हाइड्रोजन से, ठीक है, लाइक दिस। ये हो गया इसका ओपन और बॉन्ड और डैश फार्मूला। ठीक है, इसका कंडेंस फार्मूला नंबर 1 ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, CH3 CH2 CH के ब्रैकेट में CH3 यानी CH को CH3 अटैच्ड है, देन OH। ओके, इसका नेक्स्ट फार्मूला विल बी, जहाँ पे आपको बॉन्ड शो करना है, CH3 CH2 CH CH3 एंड देन OH। ओके, एंड देन फाइनली वी कैन ड्रॉ द बॉन्ड लाइन फार्मूला, जिसमें आपको 4 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन। सो दिस इज हाउ वी कैन शो द बॉन्ड लाइन फार्मूला। ओके, एंड देन द लास्ट वन, ये वाला देखिए, ये क्या है, CN। ये इधर पे ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसका जगह नहीं तो मैंने नेक्स्ट पेज सॉल्व कर दिया। 5th वाला यहीं पे सॉल्व करेंगे, CN CH OH CN। ठीक है, सो देखिए इसका पहला कंडेंस फार्मूला कैसा होगा, सो CN है तो NC भी ड्रॉ कर सकते हैं आप इसको, NC देन अगेन CH ब्रैकेट में OH एंड देन CN। ओके, ये हो गया।
कंडेंस फार्मूला A, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे CN, देन CHOH एंड देन वन मोर CN, ये हो गया। एंड देन बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला में आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड शो करना है, बराबर। तो देखिए पहले तो CN ड्रॉ करेंगे, ये हो गया CN, ठीक है। देन उसके बाद CHOH, ये ऐसा ड्रॉ करेंगे एंड देन वन मोर CN। ये जो CN होता है या फिर ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये हमेशा लीनियर शो करना होता है एक लाइन में, इसको जिगजैग में नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि उसका जो ज्योमेट्री होता है वो लीनियर होता है एक लाइन में। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। देखिए इसलिए मैंने ट्रिपल बॉन्ड को कैसे शो किया है, स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये क्या शो करती है, कार्बन शो करती है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन शो द डिफरेंट फार्मूलाज। नाउ अभी कुछ फार्मूला है जो 3 डायमेंशन में शो किए जाते हैं, उसको देखते हैं। उसमें पहला है वेज फार्मूला। तो वेज यानी जो नाव चलाने के लिए, बोट चलाने के लिए यूज किया जाता है, उसका शेप यहाँ पे हम लोगों को शो करना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे मैं आपको CH4 ये मॉलिक्यूल को शो करके दिखाती हूँ। देखिए तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 तरह के वेजेस ड्रॉ करने हैं लाइक दिस, ठीक है। सो देखिए मीथेन जो है ये होता है टेट्राहेड्रल, है ना, इसका ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे शो किए हैं और 2 वेज शेप में शो करना है। एक होता है सॉलिड वेज और दूसरा होता है डॉटेड वेज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। सो इसमें देखिए ये जो नॉर्मल लाइन होता है, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन है। इसका मतलब होता है द बॉन्ड या फिर एटम इज ऑन द प्लेन, ठीक है, प्लेन में, ठीक है। उसके बाद होता है सॉलिड वेज, है ना, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, सॉलिड है ना ये, और वेज शेप है, सॉलिड है और वेज शेप है। इसका मतलब होता है अबव द प्लेन, ठीक है। और बाद में लास्ट वाला आता है ये डॉटेड शेप वाला, जिसको हम लोग डॉटेड वेज बोलते हैं, ठीक है, डॉटेड वेज। इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलो द प्लेन। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने इस मीथेन मॉलिक्यूल को मेरे हाथ पे रखा, मेरा हाथ प्लेन सरफेस है, या फिर टेबल पे रखो या फिर पेपर पे, किसी भी प्लेन सरफेस पे, तो ये जो 2 लाइंस है, नॉर्मल लाइन, ये इस मेरे हाथ को पूरा टच करेंगे, दे विल टच द प्लेन, दे आर अलोंग द प्लेन है, प्लेनर सरफेस। लेकिन ये जो डार्क लाइन है सॉलिड वेज, इसका मतलब होता है बॉन्ड प्लेन पे नहीं है, बॉन्ड प्लेन के ऊपर है, लाइक दिस, ऊपर, अबव द प्लेन। और ये जो अबव द प्लेन होता है ये हमेशा ऑब्जर्वर से, आई एम द ऑब्जर्वर, राइट, मैं इसका स्टडी कर रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, सो मैं इस मॉलिक्यूल को अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ तो अबव द प्लेन वाला बॉन्ड मेरे नजदीक होगा, दैट इज नियर टू द ऑब्जर्वर, है ना। वेयर एज ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड वेज, वो हमेशा प्लेन के नीचे होता है, ऐसे। तो बॉन्ड कहाँ पे है, नीचे, बिलो द प्लेन। वो ऑब्जर्वर से, देखिए इफ आई एम द ऑब्जर्वर, दिस बॉन्ड इज अवे फ्रॉम मी, सो दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो ये हो गया अपना वेज फार्मूला, ओके। उसके बाद द नेक्स्ट इज द फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, या फिर इसको क्रॉस फार्मूला बोला जाता है। इसमें मॉलिक्यूल को क्रॉस की तरह शो किया जाता है, ठीक है। सो देखिए एक क्रॉस मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों क्रॉस लाइंस का, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कार्बन। मान लो इसमें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे CH2OH है अगर फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे H है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस मॉलिक्यूल इज देयर। सो यहाँ पे आपको 2 तरह की लाइन दिखाई देंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है, यहाँ पे जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, ठीक है, जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, दे विल बी
अबव द प्लेन, ठीक है, दे विल बी अबव द प्लेन, है ना, यानी नियर टू द ऑब्जर्वर, ठीक है, दे विल बी अबव द प्लेन यानी नियर टू द ऑब्जर्वर। और जो बॉन्ड वर्टिकल लाइन पे होंगे, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे जो बॉन्ड्स होंगे दे विल बी बिलो द प्लेन यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। सो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, या फिर इसको क्रॉस फॉर्मूला बोला जाता है। नेक्स्ट इज द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सो न्यूमन में क्या किया जाता है, सो देखिए मैं आपको न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ एक कंपाउंड, ये वाला CH3 यानी इसका नाम है इथेन, इथेन का आपको न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन एटम्स है ना, लाइक दिस। तो इसको अगर मैं इसका ओपन या फिर डैश फॉर्मूला लिखूँ, है ना, डैश फॉर्मूला लिखूँ लाइक दिस। सो 2 तरह के कार्बन एटम्स है यहाँ पे, बराबर, इथेन में, ठीक है। सो आई एम द ऑब्जर्वर, मैं इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो यहाँ पे आई एम ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम दिस साइड। सो दिस इज माई आई, ओके, ये मेरी आई है, आँख है, बराबर, है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ आँख है, बिकॉज लगना भी चाहिए आँख है, ओके। सो यहाँ से मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो देखिए 2 तरह के कार्बन एटम्स है। ये जो कार्बन एटम है ये ऑब्जर्वर से नियर है, बराबर, ये है नियर कार्बन यानी कि इसको फ्रंट कार्बन बोला जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रंट कार्बन है इसको डॉट के जैसा ड्रॉ किया जाता है इन द न्यूमन प्रोजेक्शन। इसको कितने बॉन्ड्स अटैच्ड है, देखिए 3 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ओके। ये हो गया नियर टू द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के नजदीक। वेयर एज ये दूसरा जो कार्बन है ये ऑब्जर्वर से दूर है, बराबर। इस कार्बन का नाम है, ऑब्वियसली ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, बराबर, और इसको बोला जाता है रियर, REAR, रियर यानी दूर। जैसे कि कार के 2 व्हील्स होते हैं, फ्रंट एंड रियर, रियर यानी पीछे वाला। सो इसको शो करने के लिए आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, यू हैव टू शो इट, ये सर्कल, इस सर्कल का मतलब है ये कार्बन एटम। अभी देखिए इस कार्बन एटम को 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। इन 3 हाइड्रोजन को ड्रॉ करने के 3 तरीके हैं। एक तो ग्रीन हाइड्रोजन यानी फ्रंट हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे पैरेलल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर दूसरा एक वे है। देखिए दूसरा वे क्या है, सबसे पहले ये हो गया अपना फ्रंट कार्बन एटम जिसके 3 हाइड्रोजन्स आई हैव शोन लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन एटम। अभी रियर कार्बन एटम को शो करेंगे, ये कार्बन है रियर कार्बन, इसको अभी इसके हाइड्रोजन में ऐसा शो करूंगी, ठीक है, एग्जैक्टली इन बिटवीन द 2 फ्रंट हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। सो हमको यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं। इसमें से पहला जो है दैट इज द इक्लिप्स्ड फॉर्मूला या फिर इक्लिप्स कन्फर्मेशन, वेयर एज ये जो है दैट इज द स्टैगर्ड, ठीक है। अभी इन दोनों का मतलब क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इक्लिप्स्ड यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन्स है फ्रंट एंड रियर ये एक दूसरे के एग्जैक्टली सामने है, पैरेलल है, जैसे कि इक्लिप्स में होता है ग्रहण में, बराबर। जसं की चंद्रग्रहण किंवा सूर्यग्रहण आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये काय होतं, सूर्य, चंद्र आणि पृथ्वी यांच्या पोझिशनमध्ये जर ते एक्झॅक्टली एकमेकांच्या समोर आले तर आपल्याला जेव्हा चंद्र लपतो तेव्हा दॅट इज द चंद्रग्रहण, सूर्य नाही दिसत दॅट इज द सूर्यग्रहण, है ना सर। तर ग्रहणामध्ये, ग्रहणाला इंग्लिशमध्ये इक्लिप्स म्हणतात, काय होतं की ते एका लाईनमध्ये येतात, एकमेकांच्या पॅरलल येतात, सेम होतं इक्लिप्स कन्फर्मेशन, म्हणून त्याचं नाव इक्लिप्स्ड आहे। द 2 हायड्रोजन ॲटम्स दे आर एक्झॅक्टली पॅरलल टू इच अदर, सिमिलर फॉर ऑल देम। वेअरएज स्टॅगर्ड मध्ये काय असतं, ते एकमेकांपासून मॅक्सिमम अपार्ट असतात, मॅक्सिमम दूर असतात, त्या कन्फर्मेशनला स्टॅगर्ड म्हणायचं। बॉन्ड हे इलेक्ट्रॉनचे बनलेले असतात। इक्लिप्स मध्ये 2 बॉन्ड हे जे आहेत इकडे ते एकमेकांच्या एक्झॅक्टली समोर म्हणजे सगळ्यात जवळ असतात, है ना, त्यामुळे जवळ असल्यामुळे त्याच्यामध्ये रिपल्शन असतं, म्हणून इक्लिप्स कन्फर्मेशन हे नेहमी काय असतं, अनस्टेबल असतं, है ना। समझ में आ गया आपको, ये जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा है ना, इसलिए इसका हाईएस्ट एनर्जी, है ना, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। वेयर एज
स्टैगर्ड कन्फर्मेशन स्टेबल होता है और इसका एनर्जी होता है सबसे कम, लीस्ट एनर्जी। समझ में आ गया? ये हो गया आपका न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अभी इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज द सॉहॉर्स और एंडीरॉन और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए इसमें भी फ्रंट एंड रियर शो करना है। देखिए कैसे, तो इसमें बॉन्ड आपको ऐसे शो करना है। इथेन को ही मैं आपको दिखाती हूँ। सो देखिए ये हो गया पहला कार्बन एटम, मान लो फ्रंट कार्बन एटम। सो अगर मुझे इक्लिप्स शो करना है तो इक्लिप्स में ये दो हाइड्रोजन्स सामने वाले एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए। तो ये हो गया सॉहॉर्स प्रोजेक्शन इक्लिप्स फॉर्मूला। वेयर एज स्टैगर्ड में क्या करना है, देखिए स्टैगर्ड में आपको दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूर दिखाना है। वो कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक है, स्टैगर्ड में। तो ये हो गया आपका स्टैगर्ड सॉहॉर्स कन्फर्मेशन। ओके, समझ में आ गया? द फ्रंट कार्बन एंड रियर कार्बन एटम। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लासिफिकेशन एक और बार हम लोग हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जस्ट उसका स्केलेटन देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइक्लिक एंड या फिर साइकिल के फॉर्म में या फिर ओपन चेन में होते हैं। ओपन चेन असाइक्लिक और एलिफैटिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक में दो टाइप होते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमो यानी सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, हेट्रो यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये बाकी एलिमेंट भी होते हैं। देन उनका अगेन क्लासिफिकेशन एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में होता है। एलिसाइक्लिक मतलब साइक्लिक तो है लेकिन एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक में बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब है जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है, नॉन बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन रिंग नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक ऑल्सो सेम, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। देखिए असाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड दोनों टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, जो बाद में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इनमें तीन टाइप्स आते हैं, अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। अल्केन में होते हैं सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स में एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक कंपाउंड्स में साइकिल होते हैं। सबसे छोटा साइकिल होता है 3 मेंबर का, दूसरा होता है 4 मेंबर का, 5, 6, 7, 8 या फिर वॉटएवर। ठीक है, उसके बाद आता है असाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक मतलब एली कम्स फ्रॉम एलिफैटिक या फिर जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन साइक्लिक है, जैसे कि दिस वन है ना, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, एलिसाइक्लिक है क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है लेकिन इसमें साइकिल मौजूद है। एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, एरोमा यानी के स्मेल, अच्छा स्मेल। तो पहले इनिशियल डेज में जो साइंटिस्ट लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स ढूंढ निकाले थे, दे वर हैविंग गुड स्मेल, बट आफ्टर सम टाइम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी डिस्कवर हुए जो एरोमेटिक तो है लेकिन इनका स्मेल बहुत गंदा है, जैसे कि सल्फर कंटेनिंग थायोल्स। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड है या फिर और भी बहुत सारे, ये एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन इनका स्मेल एरोमा अच्छा नहीं होता। सो दैट्स वाई एरोमेटिक का जो डेफिनेशन प्रीवियसली था कि अच्छा स्मेल वाले कंपाउंड, दैट वाज नॉट ए व्हाट आई कैन से कंप्लीट स्टेटमेंट। सो एरोमेटिक के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो एरोमेटिक का ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नैफ्थलीन, देखिए नैफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग है। ये नैफ्थलीन हम लोग यूज करते हैं एज द मॉथ रिपेलेंट बॉल, है ना, डांबर गोली। फिनॉल एंड प्रोपोन, देखिए फिनॉल एंड नैफ्थलीन में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, सो बेंजीनॉइड। प्रोपोन ऑर्गेनिक तो एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है बराबर, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सम अदर एग्जाम्पल्स आर देयर। सो देखिए फ्यूरान, थायोफिन, पिरिडिन, पायरोल, दे आर द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। सो यानी कि इनमें हेट्रो एटम है एंड दे आर एरोमेटिक इन नेचर, देयर वेयर एज सम अदर एग्जाम्पल्स आर देयर नॉन एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. So these examples are tetrahydrofuran, then piperidine and 4-H-pyran. Okay. So you just observe these examples for once. Now let's see the classification based on the functional group. So functional group क्या होता है?
अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरा हेट्रो एटम है ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, नाइट्रोजन या फिर हैलोजन्स हो, सो इनके साथ मिला के जब भी कोई अलग ग्रुप क्रिएट होता है, ग्रुप ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप। कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप बनाता है, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्कीन इज अ फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइन इज आल्सो ए फंक्शनल ग्रुप। सो इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज द होमोलोगस सीरीज। होमो यानी सेम इज द फंक्शनल ग्रुप इन दैट पर्टिकुलर सीरीज। सो इस होमोलोगस सीरीज में जो अल्टरनेट मेंबर्स होते हैं, है ना, एडजेसेंट मेंबर्स होते हैं, उन अल्टरनेट मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में CH2 इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप? CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज अ मिथिलीन ग्रुप। ओके, सो दो मेंबर, कोई भी दो मेंबर ले लो, इन दो मेंबर्स के बीच में का डिफरेंस होता है CH2। ठीक है, सो दैट इज द होमोलोगस सीरीज। जैसे कि अल्डिहाइड्स का होमोलोगस सीरीज यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, तो होमोलोगस सीरीज ऑल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन द हाइड्रोकार्बन चैप्टर फॉर ऑल अल्केन, अल्किन्स एंड अल्काइंस। तो अभी कुछ फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, जैसे कि हलाइड्स जिसमें हैलोजन होता है, साइनाइड जिसमें CN होता है, आइसोसाइनाइड NC उल्टा, देन नाइट्रो कंपाउंड्स NO2 अल्कोहल OH, फिनॉल OH प्राइमरी अमाइन, NH2 सेकेंडरी NH, टर्शरी N, ईथर COC, देन उसके बाद अल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एस्टर COO, अमाइड CONH2, सेकेंडरी अमाइड CONH, टर्शरी अमाइड CON, अनहाइड्राइड COOCO, असाइल क्लोराइड COCl, सल्फोनिक एसिड SO3H, अल्किन और ओलेफिन, जैसे कि मैंने आपको बोला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सो इन फंक्शनल ग्रुप्स को लेके जो क्लासिफिकेशन होगा दैट इज लाइक दिस, कि जैसे CHO फंक्शनल ग्रुप है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ अल्डिहाइड, CO है तो कीटोन, COOH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के कंपाउंड्स को डिटेल में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। अभी एक और क्लासिफिकेशन होता है दैट इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री ऐसे डिनोट किया जाता है, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री, टर्शरी कार्बन को 3 डिग्री, क्वाटरनरी कार्बन को 4 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर प्राइमरी कार्बन है सो उसको कितने दूसरे कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी कार्बन, है ना। सो देखिए यहाँ पे इस कार्बन को सिर्फ एक कार्बन अटैच्ड है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, सो दैट इज ए प्राइमरी कार्बन, CH3 कार्बन। ओके, सेकेंडरी कार्बन को 2 अदर कार्बन एटम्स आर अटैच। ठीक है, सो दीज 2 कार्बन एटम्स, सो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, सो ये कार्बन हो गया सेकेंडरी। टर्शरी में उस कार्बन को 3 कार्बन अटैच्ड होंगे, सो सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा, ये हो गया टर्शरी। क्वाटरनरी में सारे के सारे बॉन्ड्स विल बी अटैच्ड टू द कार्बन एटम, सो ये बीच में का कार्बन हो गया क्वाटरनरी। अभी देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2 टाइप के नॉमेनक्लेचर होते हैं, कॉमन एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। कॉमन नेम्स को ट्रिवियल नेम भी बोला जाता है, जो कि उसका पॉपुलर नेम किसी कंपाउंड का होता है। तो सम कॉमन नेम्स यू हैव टू रिमेंबर, जैसे ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एनिलीन, ग्लाइसिन, फॉर्माल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। ये कॉमन नेम कहाँ से आते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलर नेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मालिन या फिर फॉर्मिक एसिड है ना, HCOOH, फॉर्मिक एसिड। ये जो एसिड है ये चीटी यानी एंड के बाइट में होता है। चीटी को ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका ऐसा बोला जाता है, दैट्स वाई उसने जो क्रिएट किया हुआ एसिड है दैट विल बी कॉल्ड एज अ फॉर्मिक एसिड। सिमिलरली एसिटिक एसिड, एसिटम यानी कि विनेगर में जो एसिड होता है दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कर्ड में। कर्ड बनता है दूध से, दूध को लैक्टोज बोला जाता है, या फिर दूध में जो शुगर होता है दैट इज द लैक्टोज। सो लैक्टोज से बना हुआ एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड। सो ये सब कुछ कॉमन नेम्स है, ये आपको रिमेंबर करना है। उसके बाद आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का मतलब है I स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, U स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ, P स्टैंड्स फॉर प्योर,
A stands for applied, pure and applied, and C stands for chemistry. So ये जो IUPAC है एक कॉन्फ्रेंस था, एक यूनियन था जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए थे जिन्होंने मिलके कंपाउंड्स को नेम देने का, है ना, एक ही नेम, यूनिवर्सल नेम देने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं. सो दैट्स व्हाई दीज नेम्स आर कॉल्ड एज IUPAC नेम्स. रूल्स है कुछ अलग अलग, तो वन बाय वन रूल्स देखते हैं. सो पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. किसी भी मॉलिक्यूल में पहला आपको उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट करना है जिसको आप बोलोगे पेरेंट चेन. ठीक है, उसके बाद आपको उस पेरेंट चेन को नंबरिंग करना है. सो नंबरिंग करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूएंट का ध्यान देना है. नंबरिंग शुड बी फ्रॉम दैट डायरेक्शन फ्रॉम विच और विच विल रिजल्ट इन द लोएस्ट पॉसिबल लोकल नंबर्स. तो ये है नंबरिंग के लिए. देन उसके बाद नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स. सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग करने के लिए आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान देना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि मिथाइल एंड इथाइल, इसमें इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में. उनका पोजीशन आपको लोकल नंबर से मेंशन करना है. नंबर और नेम शुड बी सेपरेटेड बाय हाइफन लाइक दिस. सो देन उसके बाद आपको नंबरिंग के बारे में, अगर दोनों साइड से सेम नंबरिंग आता है सो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हमेशा प्रायोरिटी देना है. ठीक है, अगर एक से ज्यादा सेम ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, यानी दो CH3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम मिथाइल मिथाइल फॉर 2 times यू कैन से डाई मिथाइल. ओके, लाइक दैट, एंड आपको उनके लोकल नंबर भी मेंशन करना है. देन ब्रांचिंग अगर प्रेजेंट है, सो ब्रांचिंग को अलग से आपको IUPAC नाम देना है, एंड देन यू हैव टू इंक्लूड दैट नेम इन द IUPAC. अब देखिए कुछ ब्रांच यहाँ पे नाम आपको दिखाई देंगे. सो देखिए CH3 CH CH3 CH2 CH3. सो देखिए इसका पहले तो नंबरिंग होगा. नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड. सो इट इज 1 2 3 एंड 4, है ना. देन इट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन. देन यहाँ पे देखिए नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड. सो इट इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. देखिए यहाँ पे अभी नंबरिंग यहाँ से राइट हैंड नंबरिंग अगर हमको देखना है इस मॉलिक्यूल का, सो पहले तो कंटिन्यूस चेन देखना होगा. सो दिस इज द कंटिन्यूस चेन, राइट. ये CH3 भी कंटिन्यूस चेन में आएगा, एंड यू कैन सी नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो ये है 1 2 3 4 एंड 5, है ना. सो देखिए नेम क्या हो जाएगा, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, है ना. 2 के बाद आएगा कॉमा, नो स्पेस, एक हाइफन, अभी डाइमिथाइल एंड देन पेरेंट इज अ 5 कार्बन पेंटेन, है ना. सो ये हो गया इसका IUPAC नेम. अभी देखिए नेक्स्ट वन, यहाँ पे दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स है. एक है मिथाइल, दूसरा है इथाइल. नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, बराबर. तो देखिए 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे इथाइल. इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा, उसका लोकंट है 3. सो इट इज 3 इथाइल, है ना. इथाइल के बाद दूसरा है मिथाइल, वो प्रेजेंट है 2 पोजीशन पे, एक हाइफन फिर मिथाइल. कुछ भी स्पेसिंग नहीं देना है आपको IUPAC नाम में, है ना. एंड देन पेरेंट इज अ 6 कार्बन अल्केन जो कि होता है हेक्सेन, है ना. सो ये हो गया इसका IUPAC नेम. नेक्स्ट देखिए C2H5 C2H5, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही है. टोटल कार्बन आर 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ओके. सो देखिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कैसे आएगा. सो नंबरिंग यहाँ से होगा क्योंकि ये नजदीक वाला एंड है. 1 2 3 4 5 एंड 6. 2 इथाइल ग्रुप्स है, एक 2 पे एक 3 पे. सो इट विल बी 2, 3, नो स्पेस. 2 इथाइल ग्रुप है इसलिए डाई इथाइल, है ना. पेरेंट में देखिए कितने कार्बन है, 6.
जस्ट ए मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए, पहले हम लोगों को इसको थोड़ा स्प्लिट करके लेना है। इसमें ये जो एक इथाइल है ना, इसको मैं स्प्लिट करके लिखती हूँ। देखिए कैसे, पहले तो ये स्ट्रेट वाला लाइन में क्या क्या है वो लिखते हैं। देखिए CH2 एंड CH3 बराबर है ना, ये वाला मॉलिक्यूल है ये। ओके, अभी देखिए इसको इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसका पहला इथाइल में ऐसे लिखती हूँ, एंड देन दूसरा इथाइल में C2H5 जैसे दिया है वैसा ही लिखती हूँ। ठीक है, अब देखिए पेरेंट चेन ये होगा ना कि ये, सो देयरफॉर मुझे उसको नंबरिंग करना है, सो दैट विल बी दिस काइंड ऑफ नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझ में आ गया आपको? 3 पोजीशन पे मिथाइल है, 4 पोजीशन पे इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आएगा जो 4th पोजीशन पे है, सो देयरफॉर इट इज 4 इथाइल, देन इथाइल इज प्रेजेंट ऑन 3 पोजीशन, सो इट इज 3 मिथाइल, है ना। 3 पोजीशन पे मिथाइल है। पेरेंट में देखिए 7 कार्बन है, सो इट इज हेप्टेन। ओके, समझ में आ गया? सो आपको मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करके उसको स्प्लिट करके अकॉर्डिंगली आपको नंबरिंग एंड नेमिंग लिखना है। ओके, चलो ये हो गया। अभी लास्ट वन फ्रॉम दिस टेबल देखिए, ऑल 4 C2H5 ग्रुप्स आर अटैच्ड। सो ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। देखिए ये कैसा है, कार्बन को 4 C2H5 ग्रुप्स आर अटैच्ड, है ना। सो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सो कोई भी 2 C2H5 को आपको क्या करना है, एक्सपांड करना है। ठीक है, सो देखिए मैं ऐसा करती हूँ, ये है पहला CH3 CH2, इसको मैंने एक्सपांड किया, फिर C। ओके, देन उसके अपोजिट वाला एक्सपांड करती हूँ CH2 CH3। ओके, एंड देन इसको मैं एज इट इज रखती हूँ बराबर, क्योंकि पेरेंट में कोई 2 आएंगे इसलिए मैंने उनको स्प्लिट कर दिया। ओके, नाउ नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 3rd पोजीशन पे 2 इथाइल है, दोनों का लोकन, इसलिए 3 3 2 बार लिखना है, एंड देन डाई इथाइल लिखना है, एंड देन पेरेंट है पेंटेन। सो इसका नाम क्या हो गया, 3 3 डाई इथाइल पेंटेन। सो दिस इज हाउ यू कैन नेम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब देखते हैं अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए रूल्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस के लिए। सिंगली बॉन्डेड अगर सारे के सारे कार्बन है दैट इज सैचुरेटेड, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एक भी तो दैट इज अनसैचुरेटेड, है ना। सो देखिए पहले रूल्स आर सेम, पहला है आपको नंबरिंग करना है, पेरेंट चेन पकड़ना है, नंबरिंग में डबल बॉन्ड इंक्लूडेड होना चाहिए, उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, है ना। अल्कीन का एंडिंग ENE से होगा, है ना, ANE शुड बी रिप्लेस बाय ENE, एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय YNE। यस, सो ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो YNE से रिप्लेसमेंट होगा, डबल बॉन्ड है तो ENE से रिप्लेस्ड होगा। ठीक है, यस, एंड देन अभी इसके बाद नेक्स्ट रूल इज फॉर द पोजीशन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड फ्रॉम दैट एंड। सो यहाँ पे हमेशा मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन को स्मॉलेस्ट लोकल नंबर आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों एंड से एक ही नंबरिंग आता है सो आपको क्या करना है, ब्रांचिंग को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, देन अगर किसी पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड 2 हो, है ना, मल्टीपल हो, सो आपको उसको डाई इन या फिर डाई YNE करना है। ठीक है, एंड देन अगर डबल और ट्रिपल दोनों के दोनों प्रेजेंट है सो आपको क्या करना है, आपको EN एंडिंग फर्स्ट फॉलोड बाय YNE, यानी कि एंड में YNE आएगा अकॉर्डिंगली। इफ देर इज अ टाई बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड गेट्स अ लोएस्ट लोकल नंबर। साइक्लिक कंपाउंड्स में साइकिल होता है जैसे कि लाइक दिस, सो इनमें आपको जस्ट साइक्लो ये प्रीफिक्स लगाना है। 3 कार्बन है इसलिए ये है साइक्लोप्रोपेन, 5 कार्बन है इसलिए ये है साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लो ये प्रीफिक्स आपको ऐड करना है।
प्रीफिक्स यानी पहले, प्री यानी पहले। देखिए यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ एक डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सीन। और यहाँ पे 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग है लेकिन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन देखिए सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो आपको सेम रूल्स आर देयर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो इसका नाम हो गया 1 इथाइल, 3 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इथाइल पहले आता है, देन साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, देन देखिए दिस वन, यहाँ पे भी आपको 1 पोजीशन पे 2 मिथाइल है और 3 पोजीशन पे 1 इथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, सो इट इज 3 मिथाइल 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, ठीक है, मिथाइल का। एंड देन उसके बाद आएगा विदाउट ए स्पेस साइक्लोहेक्सेन। ओके, सो दिस इज हाउ IUPAC नेम्स आर रिटन। देन देखिए बहुत बार साइकिल और ओपन चेन इन दोनों में आपको डिसाइड करना होता है, तो इन दोनों में आपको डिसाइड करने के टाइम नंबर देखना है। अगर साइकिल में कम कार्बन है और ओपन चेन में ज़्यादा, तो ओपन चेन को पेरेंट और साइकिल को सब्स्टिट्यूएंट, जैसे कि ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन, राइट। देन IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स में प्रीफिक्सेस दिए हैं, इनका नॉमेनक्लेचर अभी के लिए नहीं है आपके सिलेबस में, नेक्स्ट ईयर 12th में है। जस्ट उनके प्रीफिक्सेस की लिस्ट यहाँ पे दी है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर प्रीफिक्सेस। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है, पॉली फंक्शनल ग्रुप्स उनको बोलते हैं हम लोग। ये नॉमेनक्लेचर आपको अभी नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर है। देखिए इनमें भी कभी कभी कुछ, जैसे कि ईथर है तो ईथर को अल्कोक्सी इथेन बोला जाता है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक अल्काइल कार्बोक्सिलिक या फिर अल्केनोइक एसिड ऐसा बोला जाता है ना। सो इनमें भी आपको वही सारे रूल फॉलो करने हैं जो कि बाकी IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए है। देन कुछ बेंजीन के नाम है, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मोनो यानी सिंगल, सिंगल सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। जैसे कि ये बेंजीन है, अगर इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को Cl से सब्स्टिट्यूट किया तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट किया तो दैट इज ब्रोमोबेंजीन एंड सो ऑन। देन सम मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैव ट्रिवियल नेम, है ना, तो उन ट्रिवियल नेम्स को एज इट इज IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। जैसे कि ये वाला है ना CH3, मिथाइल बेंजीन ना बोल के इसको टोल्यूइन ऐसा भी बोला जाता है। टोल्यूइन इसका ट्रिवियल नेम है बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC। ओके, देन देखिए अगर सब्स्टिट्यूएंट से वही सेम रूल, अगर ज्यादा कार्बन है ओपन चेन में, देन बेंजीन रिंग विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट दैट विल बी कॉल्ड एज अ फिनाइल अल्केन। ओके, yes, benzene ring can be considered as substituent when it is attached to the alkane with the functional group। तो जब भी अल्केन को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, सो फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, बेंजीन विल बी कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, डाई यानी के 2, ठीक है। सो देखिए अगर 2 बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट्स, बेंजीन के हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए हैं, जैसे कि लाइक दिस, है ना, सो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोबेंजीन 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। ओके, ये हो गया इसका IUPAC नेम। एज फार एज कॉमन नेम इज कंसर्न, 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो, सो ये हो गया ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। उसके बाद 1-3 इज कॉल्ड एज अ मेटा, 1-4 इज कॉल्ड एज अ पैरा। देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में भी आपको क्या करना है, नंबरिंग मेंशन करना है फॉर ऑल द 3 सब्स्टिट्यूएंट्स एंड देन लोएस्ट लोकल रूल एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अभी नॉमेनक्लेचर के बाद नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी कि आइसोमर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आइसोमर यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। सो कभी कभी स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री में भी डिफरेंस होता है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म।
इसके दो टाइप है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में स्ट्रक्चर ओनली डिफरेंस होता है, ठीक है, जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म आता है। वेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस 3 डायमेंशन में, उसमें अगर डिफरेंस है तो इसके दो टाइप है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले देखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन इज डिफरेंट, है ना, चेन इज डिफरेंट, है ना। सो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। देखिए इसमें 4 कार्बन एटम है, चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है। जब भी स्ट्रेट चेन में ये है विदाउट अ ब्रांचिंग, इसका नाम है एन ब्यूटेन, ओके, एन ब्यूटेन। वेयर एज इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इंस्टेड ऑफ 4, 3 कार्बन एक रो में होंगे और यहाँ पे एक ब्रांचिंग होगा, है ना। ऐसा अगर ब्रांचिंग मौजूद है किसी भी मॉलिक्यूल में लाइक दिस, तो इसमें प्रीफिक्स आता है आइसो ब्यूटेन, ओके। सो देखिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें चेन इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई दे आर द चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन इज डिफरेंट, है ना। देखिए अगेन 4 कार्बन का एग्जांपल देखते हैं, जिसमें पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट और सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। तो ये कंपाउंड है ब्यूट, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट एट 2, सो इट इज ब्यूट 2 इन, है ना। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, है ना। अभी देखिए इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक और स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगी, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। देखिए इसमें डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे स्टार्ट हो रहा है, सो इसका नाम है ब्यूट 1 इन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C4H8 है। सो दे हैव द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, सो दे आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। सो देखिए इसमें आता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। देखिए ये है 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, यानी इसका नाम है प्रोपैनल, AL एट द एंडिंग मतलब अल्डिहाइड है ना। ये क्या है, अल्डिहाइड। CHO फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अ अल्डिहाइड। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए C3H 3 4 5 और 6 O, C3H6O, है ना। ये क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड। इसी फंक्शनल ग्रुप को लेके आई कैन ड्रॉ वन मोर, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लेके आई कैन ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर विद अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये है प्रोपैनोन, या फिर इसको कॉमनली एसीटोन बोला जाता है, जो मौजूद होता है नेल पेंट रिमूवर्स में। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देन कम्स मेटामेरिज्म। अब ये थोड़ा सा अलग तरीके का आइसोमेरिज्म है, जो कि प्रेजेंट होता है बाय वैलेंट मॉलिक्यूल्स विद द बाय वैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स में, है ना। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनका वैलेंसी 2 होता है, बाय वैलेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, कीटोन्स है, ईथर्स है एंड सेकेंडरी अमाइंस है। इन फंक्शनल ग्रुप्स में हम लोगों को मेटामेरिज्म नजर दिखाई देता है। सो इसमें आपको मैं कीटोन का एग्जांपल बता दूं। तो देखिए अगर एक मॉलिक्यूल में ड्रॉ करूंगी, CO कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, CH2 CH2 CH3 बराबर। देखिए इसमें कितने कार्बन एटम्स है, देर आर C5 हाइड्रोजन्स आर 3 4 5 3 4 5 7 7 8 9 10, है ना। C5H10O बराबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O। इस मॉलिक्यूल का नाम है पेंटेन 2-on, है ना, यानी सेकेंड पोजीशन पे कीटोन इज प्रेजेंट, है ना। अभी इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप बीच में है, इसके साइड में 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स हैं। ये है मिथाइल
एक साइड में क्या है मिथाइल, दूसरे साइड में है प्रोपाइल बराबर, या फिर टू बी प्रिसाइज एन प्रोपाइल, स्ट्रेट चेन प्रोपाइल बराबर। ये हो गया एक स्ट्रक्चर पॉसिबल। अभी इसी को लेके मैं एक और ड्रॉ कर सकती हूँ लाइक दिस, 5 ही कार्बन एटम, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इज द साइड चेन CH2 CH3। देखिए इसमें भी 5 कार्बन एटम्स है, 10 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। इसका नाम है पेंटेन त्रिओन बराबर, थर्ड पोजीशन पे कीटोन है। देखिए इसमें कौन कौन से अलग ग्रुप्स है, देखिए ऑन वन साइड इट इज इथाइल एंड सेम फॉर द अदर साइड इथाइल, है ना। सो देखिए these two are the metamers of each other। मेटामर का मतलब क्या है, they have the same molecular formula, same functional group but different side chains, है ना, on the both sides of a bivalent functional group। side chain जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, so this is called as a metamerism। उसके बाद टॉटोमेरिज्म आता है। टॉटोमेरिज्म इज शोन बाय द कार्बोनिल कंपाउंड यानी CO, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना। सो देखिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, CH3C एसिटाल्डिहाइड का एग्जांपल लिखते हैं। एसिटाल्डिहाइड का जो CH3 है वो मैं ऐसा लिखूंगी, है ना, लाइक दिस, है ना। ये है अपना एसिड, या फिर कीटोन का ही देखते हैं एग्जांपल डायरेक्टली, है ना। देखिए CH3CO CH3 यानी ये है एसीटोन, है ना, ये है एसीटोन। देखिए अभी एसीटोन में फंक्शनल ग्रुप है CO, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट नेक्स्ट कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन, है ना। सो देयर आर 2 अल्फा कार्बन एटम्स। अल्फा कार्बन एटम्स को अटैच हुए जो हाइड्रोजन से उनको अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 देयर आर हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ टॉटोमेरिज्म के लिए एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होने की क्राइटेरिया है। व्हाट इज द क्राइटेरिया, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। होता क्या है, CO बॉन्ड पोलर है इसलिए ये ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होता है इसका पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कौन सा आता है देखिए, तो यहाँ पे CH3 CH3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा OH, और अभी ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज क्रिएटेड। इसमें देखिए OH ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, यानी इसमें इन भी है और OL भी है, इसलिए इसको बोला जाता है इनॉल फॉर्म। वेयर एज ये जो पहला स्ट्रक्चर था इसमें सिर्फ कीटो फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको बोला जाता है कीटो फॉर्म। ओके, कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। ये जो 2 फॉर्म है ये एक दूसरे में कंटिन्यूसली इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और इन दोनों को टॉटोमर्स बोलते हैं। इसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल, है ना। इसीलिए इनॉल की तरफ हम लोगों को एरो छोटा दिखाना है, कीटो की तरफ ज्यादा। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिकली कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। नाउ आफ्टर दिस हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी होते हैं तब बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग 2 तरह से होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग को ही क्लीवेज और क्लीविंग ऑफ अ बॉन्ड बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है, जिसमें 2 टाइप है, होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। होमो यानी के सेम, लाइसिस यानी ब्रेकिंग ऑफ ए केमिकल बॉन्ड। तो देखिए अगर बॉन्ड इज बिटवीन सेम एटम्स, है ना, सेम एटम्स यानी कि उनके बीच में नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस देयर, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ऐसे टाइप के जो बॉन्ड होते हैं ये इवनली ब्रेक होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड्स को मिलता है। सो इन स्पेसीज के ऊपर ऐसा एक डॉट का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पेसीज है इनको रेडिकल्स या फिर फ्री रेडिकल्स बोला जाता है, जो किस में क्रिएट होते हैं, होमोलाइसिस में। होमो यानी के सेम, लाइसिस यानी के ब्रेकिंग, और हेटेरोलाइसिस में डिफरेंट या फिर अनइवन बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। सो देखिए यहाँ पे AB,
तो मान लो EN यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है इन दोनों में, ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, बी का कम है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कंसेप्ट का मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड पूरा का पूरा ए के ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कौन सा एरो शो किया है, ये जो है इसको फिश हुक एरो या फिर हाफ हेडेड एरो ऐसा बोला जाता है ना। इस देखिए फिश हुक जैसा लग रहा है ना, ये जब भी एक ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है सो ये एरो यूज किया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नॉर्मल एरो है ना, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ए पे जाएंगे है ना। सो ए के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और बी हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये हो गया एनायन, ये हो गया कैटायन, ठीक है। अभी अगर इसमें कार्बन मौजूद है, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन है ना, यानी कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज। इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। ओके, ये हो गया कार्बोकैटायन यानी कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज का स्टेबिलिटी। अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है दैट इज कार्बन आयन, जिसका स्टेबिलिटी ऑर्डर एग्जैक्टली उल्टा है, ठीक है। इसमें कार्बन आयन यानी CH3- सबसे स्टेबल है, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी कार्बन आयन। ओके, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर हेट्रोलिसिस। देन देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ये है जिसमें आपको हेट्रो और होमो फाइंड आउट करना है। पहला आपके लिए सॉल्व किया, दूसरा देखिए यहाँ पे OO सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो इवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इवन डिस्ट्रीब्यूशन यानी होमोलाइसिस, होमो यानी के सेम, लाइसिस यानी के ब्रेकिंग। यहाँ पे क्या क्रिएट होंगे, रेडिकल्स क्रिएट होंगे, फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बॉन्ड इज इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है यानी कि कार्बन आयन बन रहा है। जब भी कार्बन आयन बनता है सो दैट इज हेटेरोलाइसिस। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में C और Br अलग अलग बॉन्ड्स हैं, अलग अलग एटम्स है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकैटायन बन रहा है, इसीलिए हेट्रोलाइसिस। ओके, देन देखिए CH3CN, एक कार्बन पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी पहली चीज तो हेट्रोलाइसिस ही बन रहा है। CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी ये क्या है, कार्बोकैटायन बन रहा है। आप बराबर समझ में आ गया आपको। सो दिस इज हाउ द ब्रेकिंग और क्लीवेज ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ द रिएजेंट्स। 2 टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है फाइल यानी के लविंग, है ना। सो इलेक्ट्रोफाइल यानी के दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि दे आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज, है ना। सो देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, दे आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, है ना। सो सम जैसे कि NO2+ नाइट्रोनियम आयन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सो देयरफॉर इट विल बी अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, फाइल यानी कि लविंग, है ना। सो देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन या फिर इट इज पॉजिटिव चार्ज लविंग, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है, सो देयरफॉर इट इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज, है ना। जैसे कि एग्जांपल है OH-, है ना, OH- के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो इट विल बी अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ द रिएजेंट्स। देन इसके बाद हम लोग कुछ इफेक्ट्स देखेंगे विच आर गवर्निंग द रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म। सो उनको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोला जाता है। इसमें 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। पहले कुछ परमानेंट इफेक्ट देखते हैं, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट।
सो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देखिए एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ Cl, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है, इनमें क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन का कम, इसीलिए हमेशा क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस, कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है डेल्टा यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन की वजह से कार्बन के ऊपर आता है, ये कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड किया जाता है लाइक दिस, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्शियल यानी वेरी स्मॉल इज कैरिड फॉरवर्ड थ्रू द सिग्मा बॉन्ड्स। इसमें पहला जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इट गेट्स डिक्रीज्ड व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द क्लोरीन, ठीक है। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, सो देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर इट इज व्हाट आई कैन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, है ना। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा बोल सकते हैं इसको, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विड्रॉ करता है। वेयर एज अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करता है, जैसे कि अल्काइल ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, है ना। सो देखिए उसके बाद नेक्स्ट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। सो रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहला सिंपलेस्ट ऑफ ऑल जो सबसे पॉपुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेंजीन, उसको लेते हैं। देखिए इस बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स है। सबसे पहले तो बेंजीन का रेजोनेंस का थोड़ा सा मैकेनिज्म और व्हाट आई कैन से कंसेप्ट बाय यूजिंग वन सिंपल एनालॉजी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स है। मान लो आप में से कोई भी 6 स्टूडेंट्स बेंजीन के जैसा इन द फॉर्म ऑफ ए साइक्लोहेक्सेन, ऐसा दे आर स्टैंडिंग। आप में से किसी भी एक के हाथ में, जैसे मान लो स्टूडेंट नंबर 1 के हाथ में मैंने एक रेड हॉट मेटल स्पीयर दिया है ना, बहुत ही ज्यादा गर्म रेड हॉट मेटल स्पीयर मैंने 1 नंबर के स्टूडेंट के हाथ में दिया। अगर वो उसको पकड़े रखा, इफ दैट नंबर 1 स्टूडेंट इज होल्डिंग दैट मेटल स्पीयर फॉर फ्यू सेकेंड्स ऑल्सो, ही विल कोलैप्स, वो कोलैप्स हो जाएगा और साइक्लोहेक्सेन का या फिर जो कुछ भी हेक्सासाइक्लिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर 1 नंबर का जो स्टूडेंट है ही हैज सम ब्रेन, सो उसने क्या किया, इमीडिएटली इस मेटल स्पीयर को 2 नंबर के हाथ में दिया। सेम प्रोसीजर बाकी लोगों ने भी फॉलो किया, उसको अपने हाथ में ना पकड़ते उन्होंने एक दूसरे के बीच में उस मेटल स्फीयर को ट्रांसफर किया। तो क्या होगा, जो हेक्सासाइक्लिक रिंग है, ये जो अपना स्ट्रक्चर है दैट विल बी स्टेबल एंड रिंग कोलैप्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। ये जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है रेजोनेंस, है ना। तो सेम प्रोसीजर होता है रेजोनेंस इफेक्ट में। पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आइदर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, वो अगर एक जगह पे रुकता है इट मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल। लेकिन अगर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, जैसे कि रेड हॉट मेटल स्पीयर ने किया है, दैट विल मेक अ मॉलिक्यूल स्टेबल। ये जो ट्रैवल करने की प्रोसीजर है इसको डीलोकलाइजेशन बोला जाता है। सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द रेजोनेंस। सो बेंजीन में देखिए 3 पाई बॉन्ड्स है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो ये एक जगह पे ना रुक के ये हमेशा ऐसे घूमते रहते हैं, है ना, एंड देन वी गेट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड विल बी डिफरेंट, है ना। सो देखिए दीज 2 आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। हमेशा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो दिखाना है। इसका मतलब दोनों के दोनों स्ट्रक्चर कंटिन्यूसली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे। इन 2 स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग और कैनोनिकल और कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। और इस इफेक्ट को बोला जाता है रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट।
अब देखिए दोनों के दोनों स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबल या फिर थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का डिफरेंस है, तो इसीलिए हमेशा इंस्टेड ऑफ शोइंग इट लाइक दिस वी कैन शो द मॉलिक्यूल लाइक दिस एज वेल। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि दोनों का मिक्सचर है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड विल शो द बोथ द स्ट्रक्चर, है ना। ये सर्कल का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग या फिर डीलोकलाइजिंग इन द रिंग। ओके नाउ अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं देर आर सम रूल्स टू राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस थेरोटिकल रूल्स आई विल डायरेक्टली कम टू द पॉइंट एंड शो यू हाउ टू राइट डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर सम मॉलिक्यूल्स। ओके यस, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। ये इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ सम मॉलिक्यूल्स आई विल शो यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिंपलेस्ट ऑफ ऑल फिनॉल से। फिनॉल से स्टार्ट करते हैं। फिनॉल यानी कि बेंजीन के ऊपर बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस किया जा रहा है। किससे? OH से। OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये ग्रुप नंबर 16 का बंदा है। इन ग्रुप नंबर 16 के लोगों की एक खासियत है, अगर ये अपने पास दो बॉन्ड्स है ना, लाइक दिस और लाइक दिस एज वेल, उनको अटैच्ड है, तो इनके ऊपर दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोन यानी कि नॉन बॉन्डेड, अकेले। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 16 के बंदों का प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन के ऊपर भी कितने लोन पेयर दिखाना है आपको? यहाँ पे दो। अगर दो लोन पेयर है यानी कि वो ऑक्सीजन नॉर्मल है, स्टेबल, नो चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। अब देखिए बेंजीन के ऊपर, मतलब बेंजीन को OH ग्रुप इज अटैच्ड। OH के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लोन पेयर यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये OH ग्रुप इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, बराबर। तो रिच है, इसके पास एक्स्ट्रा है, इसलिए वो डोनेट करेगा, बराबर। तो ये OH क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस रिंग को डोनेट करता है, बराबर। क्या किया इसने? रिंग को इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट किया। इसलिए इस इफेक्ट को +M और +R इफेक्ट बोला जाता है। M स्टैंड्स फॉर मेसोमेरिक, R स्टैंड्स फॉर रेजोनेंस। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डोनेटेड। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करने के बाद यहाँ पे बाद में डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट विच इज नॉट एक्सेप्टेड। कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इसीलिए ये पाई बॉन्ड इस कॉर्नर कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और अपने को मिलेगा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। देखिए इसमें बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, जस्ट OH के ऊपर एक ही लोन पेयर आएगा, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज। ओके, अब देखिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, वो नेगेटिव चार्ज आया है। वो नेगेटिव चार्ज अगर घूमता रहेगा मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। सो देखिए कैसे घूमेगा वो चार्ज। ये जाएगा अभी इन दोनों के बीच में, और ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा इस कॉर्नर पे, और वी विल गेट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में क्या ड्रॉ करना है? हमेशा डबल हेडेड एरो। Okay, so this is how the position of double bond is shifted now. ऑक्सीजन अभी भी पॉजिटिव ही है क्योंकि उसने अपना एक लोन पेयर खो दिया है। ये कार्बन नेगेटिव बना है। ये नेगेटिव चार्ज फिर से नेक्स्ट जाएगा, ये कॉर्नर पे जाएगा, एंड वी विल गेट अ नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए 6 मेंबर्ड रिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है आपको, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, जस्ट पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स विल बी डिस्टर्ब्ड। ऑक्सीजन अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज इज शिफ्टेड ऑन दिस कॉर्नर कार्बन एटम, एंड नाउ वी विल ड्रॉ द लास्ट स्ट्रक्चर। देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड ये फिर से ऑक्सीजन पे जाएगा डबल बॉन्ड, एंड वी विल गेट अ लास्ट स्ट्रक्चर। देखिए लास्ट स्ट्रक्चर में अभी डबल बॉन्ड का पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो गया है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, है ना। सो दिस इज हाउ OH अभी फिर से न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि उसने अपना लोन पेयर फिर से पा लिया है, राइट। सो देखिए दीज आर द 5 रेजोनेटिंग और
कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन फिनॉल, है ना। सो दिस में फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर दिखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन अगर ऑब्जर्व करो ठीक से तो उनके डबल बॉन्ड का पोजीशन इज डिफरेंट। सो ये है फिनॉल जिसमें प्लस एम इफेक्ट है। नाउ लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर द माइनस एम इफेक्ट। सो नाइट्रोबेंजीन, दैट इज एग्जांपल इज द नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है नाइट्रो ग्रुप से। नाइट्रो ग्रुप में एक ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नाइट्रोजन इज पॉजिटिव, और दूसरा डबली बॉन्डेड है। तो इसमें देखिए जो नाइट्रोजन होता है इसमें इसको अगर 4 लाइन्स अटैच्ड है, 4 बॉन्ड, दैट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव। सो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए दिस बॉन्ड ऑफ बेंजीन विल बी शिफ्टेड टू द NO2 ग्रुप। सो यहाँ पे बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना डोनेट किया है, सो देयरफॉर दिस इज द -m और -r effect. Okay, yes, so we will get a first resonating structure of nitrobenzene. Ring will be as it is, just bonds are shifted. O minus, nitrogen is plus, then देखिए यहाँ पे ये कार्बन प्लस है, like this. Okay, so अभी देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज होते रहेगा like this, and we will get a different resonating structures of nitrobenzene. Nitro group will be as it is, no change in that. Okay, positive charge just यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, then next positive charge शिफ्ट अलग नेक्स्ट कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाएगा। Nitro group again will be the same, nitrogen positive and 2 oxygen atoms attached to it. Okay, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। ओके, एंड देन यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी फाइनली लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये बॉन्ड फिर से जाएगा यहाँ पे और ये ऑक्सीजन फिर से जाएगा यहाँ पे, है ना, नेगेटिव चार्ज, एंड वी आर गेटिंग द फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जिसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन अभी चेंज हो गया है। ये डबल बॉन्ड O हो गया है, ये O माइनस, नाइट्रोजन इज पॉजिटिव। सो दिस इज हाउ दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ओके, जिसमें -m इफेक्ट दिखाई जाता है। सो दीज आर द रूल्स फॉर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो ये जो इफेक्ट है दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, है ना, दैट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज पोलराइजेशन, ठीक है। सो जैसे कि अगर मैंने आपको एक एग्जांपल बताया CO बॉन्ड का, CO बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस दैन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। सो यहाँ पे हमेशा कार्बन पे डेल्टा माइनस ऑन ऑक्सीजन एंड डेल्टा प्लस ऑन कार्बन इज ऑब्जर्व, सो बॉन्ड इज शिफ्टेड ऑन द ऑक्सीजन। सो ये इफेक्ट मैंने पहले आपको टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म में दिखाया था। देन नेक्स्ट इफेक्ट इज कॉल्ड एज द हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस ऐसा भी बोला जाता है। इसका जो टेक्निक या फिर मैकेनिज्म है ड्रॉ करने का, ये रेजोनेंस के जैसे ही होता है। जस्ट रेजोनेंस में हम लोग पाई बॉन्ड शिफ्ट करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं। 3 क्राइटेरिया है इसके। कार्बोकटायन के बाजू में एटलीस्ट 1 CH, डबल बॉन्ड के बाजू में एटलीस्ट 1 CH और फ्री रेडिकल के बाजू में एटलीस्ट 1 CH। CH यानी सिग्मा कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड होना जरूरी होता है फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। सो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल में, इथाइल कार्बोकेटन में दिया है, जहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है। दिस स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड इन द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर प्रीवियसली। ये होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर। तो देखिए CH बॉन्ड, एक जो सिग्मा बॉन्ड होता है, दैट इज शिफ्टेड टू द नेक्स्ट, सो दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी शिफ्टेड फ्रॉम दिस टू दिस। सिमिलरली हम लोग प्रोपीन में, जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड इज देयर, डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा CH बॉन्ड। ओके, अभी हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ साथ सारे इफेक्ट्स
खत्म हो जाते हैं, विच आर गवर्निंग द रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो आपको क्लास 12th में समझ में आ जाएगा, जिसमें आप ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे फॉर, जैसे कि मैंने आपको बोला, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स, aldehyde ketones, carboxylic acid, alcohol, phenols, ethers, then amines, एंड सो मेनी बायोमोलिक्यूल्स में भी इसका मैकेनिज्म का यूज होता है। सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इन द क्लास 12th। सो इसका बेनिफिट आपको होगा इन द क्लास 12th एज वेल एज आपके CAT में। सो दैट्स हाउ दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। सो इसके कुछ गिने चुने क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं जो कि रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है ऑब्वियसली, और ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर द सेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, नॉट ए ग्राफ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एग्जिबिट प्लस आर इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, है ना। सो देखिए यहाँ पे NHR CN NO2 COR। सो इनमें NHR ये जो ग्रुप है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये तीनों तो क्या दिखाते हैं, -R दिखाते हैं, लेकिन NHR दिखाता है द प्लस M और प्लस R इफेक्ट। विच फ्रॉम द फॉलोइंग कार्बोकटाइन इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन का ऑर्डर मैंने आपको बताया है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकटाइन, है ना। लीस्ट स्टेबल है मिथाइल कार्बोकटाइन, यानी कि ऑप्शन डी इज द आंसर। आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इंटरमीडिएट, ये जो क्वेश्चन है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम एज वेल एज दिस चैप्टर। सो इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन में प्रोड्यूस तो होता है मैकेनिज्म में, लेकिन वो एट द एंड नेट रिएक्शन में नहीं होता। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट स्टेप में आपको मिल रहा है SO3 एंड NO। ये जो NO है फिर से सेकेंड स्टेप में O2 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है NO2। सो यू कैन सी हियर NO इज अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्पेसिस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट एग्जिबिट्स नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी हाइपर कॉन्जुगेशन। व्हाट इज द क्राइटेरिया, कार्बोकटायन के बाजू में, डबल बॉन्ड के बाजू में, या फिर फ्री रेडिकल के बाजू में एटलीस्ट 1 CH बॉन्ड शुड बी देयर। सो दैट इज ऑप्शन बी, इथाइल कटायन। द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। फ्री रेडिकल्स का भी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकटायंस के जैसा ही होता है ना। सो कार्बोकटायन के जैसा ही फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होगा। टर्शरी रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी डॉट होता है, होमोलाइसिस से आपको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल, है ना, यानी कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर बिकॉज दैट इज टर्शरी। सो इसी के साथ साथ सम रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस मैंने लिए हैं फॉर द चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद आपको जो जो क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के इंटेक्स क्वेश्चंस या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। एक भी क्वेश्चन उसमें स्किप नहीं करना है। जो आपका थियोरी पेपर रहता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम बेस्ड ऑन दैट। सो दैट इज फॉर द थियोरी। लेकिन एज फार एज CET इज कंसर्न, CET के लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द CET क्वेश्चन बैंक। इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में होंगे, यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर डाउट्स इन द चैट, आई विल बी सॉल्विंग देम इन डिटेल। सो अभी के लिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।